पैकेज के अंदर होते हैं सर क्लास, क्या होते हैं क्लास। तो मैंने क्या काम करा, क्लास। इसके अंदर बनाई क्लास। ये देखो सर, यहाँ पर एक क्लास है, ये मान के चलता हूँ एक क्लास है, उस क्लास का नाम है ए क्लास है। क्या है, ए क्लास है। अब मुझे बताओ क्लास के अंदर क्या होते हैं यार। तो क्लास के अंदर तो हमारे मल्टीपल चीजें हो सकती है ना, मेथड हो सकता है, कंस्ट्रक्टर्स हो सकते हैं, स्कोप्स हो सकते हैं, वेरिएबल्स हो बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल। मतलब कुछ मेंबर्स हो सकते हैं ना, है ना। जैसे मेंबर यस सर। वेरिएबल हो गया ना, वेरिएबल्स हो सकते हैं ना। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा इंट में यस ए, सर। तो ये वेरिएबल हो गया ना। मैंने लिखा यहाँ पर void और m1, ये क्या हो गया, ये मेथड्स हो गया ना। क्लास के अंदर ये क्या होते हैं, कुछ मेंबर्स होते हैं ना। कि सर एक स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि एक प्रोजेक्ट होता है जावा का, और जावा के प्रोजेक्ट के अंदर क्या होते हैं सर, मल्टीपल पैकेज होते हैं। और मल्टीपल पैकेज के अंदर क्या होते हैं, क्लासेस होती है। क्या होते हैं, क्लास होती है। इसके अंदर क्लास कौन सी है, एक क्लास है ए, और मैंने एक और क्लास बना ली, उस क्लास का नाम रख देते हैं बी। क्या रख देते हैं, बी। तो इस पैकेज के अंदर टोटल कितनी क्लास हैं, टोटल दो क्लास हैं। और ये मैंने एक क्लास यहाँ भी बना ली, किसमें, दूसरे पैकेज में, पैकेज 2 वाले में। और इस क्लास का नाम रख दिया मैंने, क्या रख दिया, इसका नाम रख दिया मैंने सी। यहाँ पर क्या रख दिया, सी रख दिया। ये हटा देता हूँ मैं ना, ये, और मैं इसका भी ये हटा देता हूँ। अब यहाँ पर देखो क्या है। अब मेरा क्वेश्चन समझने की कोशिश करना है कि सर मेरे इस जावा के प्रोजेक्ट में मेरे पास क्या है, दो पैकेज हैं, एक पैकेज 1 है और एक पैकेज 2 है। एक पैकेज 1 है और एक दूसरा कौन सा है, एक पैकेज 2 है। पैकेज टू। अब मैं ये क्या चाह रहा हूँ कि मैं ये जो क्लास के अंदर जो ये बने हुए हैं मेंबर्स, ये जो मेंबर्स बने हैं, ये वेरिएबल्स और ये मेथड्स बने हुए हैं, सर मुझे इन पे लिमिटेशन लगाने हैं। क्या लगाने हैं, लिमिटेशन लगाने हैं। लिमिटेशन मतलब, लिमिटेशन मतलब सर मैं इनकी एक लिमिट सेट कर देना चाह रहा हूँ कि ये वाला जो वेरिएबल है, कौन सा वाला वेरिएबल, ए नाम का वेरिएबल, केवल इसी क्लास के अंदर यूज हो, किसी दूसरी क्लास के अंदर यूज ना हो। यस या नो। ये मैं सर यस इसमें सर। लिमिटेशन लगाना चाह रहा हूँ कि जो मेरा मेथड्स है ना, ये केवल इस क्लास के अंदर यूज हो, किसी दूसरी क्लास के अंदर यूज ना हो। तो अगर आपको किसी मेंबर पे क्या लगानी है, कोई लिमिटेशन लगानी है, तो उसके लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, मुझे कोई बताओ। क्या पढ़ते हैं उसके लिए, हाँ क्या पढ़ते हैं सर उसके लिए, एक्सेस मॉडिफायर। क्या एक्सेस पढ़ते हैं, मॉडिफायर। एक्सिस मॉडिफायर। क्या पढ़ेंगे हम, अब हम जावा में पढ़ेंगे एक्सिस मॉडिफायर। क्या पढ़ेंगे, एक्सिस मॉडिफायर। अब देखो एक्सिस मॉडिफायर का मतलब क्या होता है, उसे समझने की कोशिश करते हैं। एक्सिस मॉडिफायर का मतलब ये है कि हम अब क्या कर रहे हैं, जितने भी मेंबर वेरिएबल है उन पे क्या लगा रहे हैं, उन पे रेस्ट्रिक्शन। लिमिटेशन लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं, लिमिटेशन लगा रहे हैं। तो वो एक्सिस मॉडिफायर कौन कौन से होते हैं, ये देखो, प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड पब्लिक और डिफॉल्ट। प्रोटेक्ट है ना, ये कुछ डिफॉल्ट। देखता हूँ ना कोड में, सर ये पब्लिक क्या है, ये पब्लिक क्या है, हमें समझ में नहीं आ रहा। अब इनका मतलब सीखोगे ना, यस ये सर। क्या है, ये है एक्सिस मॉडिफायर। ये क्या है, एक्सिस मॉडिफायर। अब इनका क्या मतलब होता है, इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। तो जावा के पास यहाँ पर टोटल 4 टाइप्स के एक्सिस मॉडिफायर है, एक प्राइवेट, एक पब्लिक, प्रोटेक्टेड और एक कौन सा है, डिफॉल्ट है। यस। डिफॉल्ट। ओके। अब मैंने क्या काम करा, सबसे पहले मैं समझ रहा हूँ किसके बारे में। सबसे पहले कि मैंने सर इस वाले वेरिएबल को प्राइवेट बना दिया। क्या बना दिया, प्राइवेट। मैंने क्या बना दिया, इसे प्राइवेट, किसे, इस वेरिएबल को। और मैंने इस मेथड्स को भी क्या बना दिया, प्राइवेट बना दिया। तो अगर आप किसी वेरिएबल को, पॉइंट सुनना है ना, याद है ना यहीं पर, ध्यान रखना कि किसी अगर वेरिएबल को या किसी मेथड्स को सर हमने प्राइवेट बना दिया, तो सर उसकी लिमिट ये है कि आप इसी क्लास के अंदर आप उसे यूज कर सकते हो, किसी दूसरी क्लास में आप उसे यूज नहीं कर सकते। ये बात समझ में आ रही है कि अगर आपने किसी को यस सर। प्राइवेट बनाया, तो उसे सेम क्लास में आप यूज कर सकते हो, किसी भी दूसरी क्लास में आप यूज नहीं कर सकते। चेक करके देखें सर से, प्रैक्टिकल करके देखें। मैंने क्या काम करा, मेरे पास क्या है, यहाँ पर एक क्लास है, क्लास टेस्ट 3। मैंने इसमें क्या काम करा, प्राइवेट बना दी। मैंने लिखा INT इंट में ए नाम का वेरिएबल बनाया, उसकी वैल्यू मैंने असाइन कर दी 10। मैंने यहाँ पर लिखा एक मेथड्स और बना लेता हूँ, void m1, और मैंने इसके अंदर लिख दिया हेलो। क्या लिख दिया, हेलो। यहाँ पर लिख दिया हेलो। चलो ठीक है। अब मैं इन्हें बना रहा हूँ प्राइवेट, तो प्राइवेट कीवर्ड यूज करूँगा, कौन सा कीवर्ड यूज करूँगा, प्राइवेट कीवर्ड यूज करूँगा। प्राइवेट। हाँ, तो मैंने यहाँ पर क्या यूज करा, प्राइवेट कीवर्ड यूज करा। और मैंने क्या काम करा, मेथड्स भी और वेरिएबल भी क्या बना दिए, दोनों प्राइवेट बना दिए। अब मैं इन दोनों को यूज करना चाह रहा हूँ यहाँ पर, मतलब कि इस सेम क्लास में। तो भाई मुझे इन वेरिएबल को और इस मेथड को यूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्लास को ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों इंस्टेंस है, दोनों क्या है, यस इंस्टेंस है ना। तो सर। मैंने क्या काम करा, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, T1 असाइन
न्यू, फिर मैंने यहाँ पर क्या काम करा, अब क्लास के ऑब्जेक्ट से मैं क्या काम कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं प्रिंट करा रहा हूँ ए की वैल्यू, तो कैसे प्रिंट कराऊंगा, T1 डॉट ए, और मुझे उस मेथड्स को कॉल करना, तो कैसे कॉल करूंगा, T1 डॉट क्या लिखूँ, M1। ये देखो, अब मैंने इसे एग्जीक्यूट कराया तो देखो एग्जीक्यूट हो गया ना, यस या नो, प्राइवेट थे, यस सर। सेम क्लास में मैंने यूज करा, एग्जीक्यूट होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मैंने क्या नो काम सर। करा, अब मैं एक और क्लास बना रहा हूँ यहाँ पर, इस पैकेज के अंदर, सेम पैकेज के अंदर मैंने क्या काम करा, एक और क्लास बना लेता हूँ मैं। मैंने यहाँ पर एक और क्लास बना लिया, उसका नाम रख लेता हूँ test4। क्या रख लेता हूँ, test4, और उसमें मैंने बना लिया मैन मेथड्स। ये देखो, अब सर मुझे क्या काम करना है, अब देखो एक क्लास 4 बनी हुई है, यस या नो। अब मैं इन वाले यस सर। वेरिएबल को, कौन से वेरिएबल को, ये वाले वेरिएबल को, कौन से वाली, एक सेकेंड, अच्छा ये हाँ है, अच्छा ये रहा, इसमें डेमो 1 वाले में बना लेता हूँ एक क्लास 4, test4 के नाम से, ठीक है। वो मैन मेथड्स मैंने एक्सेस कर दिया रहा। अब देखो सर मैं, हम्म, एक सेकेंड, ये वॉल्यूम कहाँ से आ रहा है, मेरी आवाज आ रही है आप लोग सही, सर यस अनूप सर। कुमार की वॉइस यस में से सर। आ रही है। हम्म, एक अनूप सेकेंड, कुमार का म्यूट करा, अनम्यूट म्यूट करा दो सर। ओके, अब सही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, test4 है, यहाँ पर क्या है, ये test4 वाली क्लास है। सर मैं ये वाले वेरिएबल, कौन से वाले, ए नाम का वेरिएबल और M1 मेथड्स को सर मैं यूज करना चाह रहा हूँ, कहाँ पर, test4 वाले में, क्या मैं इसे यूज कर सकता हूँ, क्या मैं यूज कर सकता हूँ, पहला पॉइंट तो ये है, हाँ पहला पॉइंट तो ये है कि भाई अगर आपको इनके वेरिएबल यूज करने क्लास 3 के, है ना, क्लास 3 के, तो इसी का ऑब्जेक्ट बनेगा उस क्लास में। हमेशा ध्यान रखना, जिसके आप कोई भी मेंबर्स यूज करना चाह रहे हो तो उसी का ऑब्जेक्ट बनेगा। तो मैंने क्या काम करा, इसका ऑब्जेक्ट बनाया, कहाँ पर बनाया ये, कहाँ पर बनाया, ये यहाँ पर बनाया। क्लास 4। क्या सर मैं अब इसके जो वेरिएबल है, इसके कौन कौन से वेरिएबल है, कौन कौन से वेरिएबल है सर, कौन से हैं, ए है, और एक कौन सा है, मैंने लिखा यहाँ पर T1 डॉट ए, यूज कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ, क्या आ रही है, क्या आ रही है, एरर आ रही है ना। एरर। मेथड्स को कॉल करके देखो, T1 डॉट M1, ये देखो, नहीं कर पा रहा हूँ, कभी भी एरर आएगी सर। नहीं कर पा रहा हूँ, क्या आ रही है, एरर आ रही है, क्यों, सर यहाँ पर जो test3 के क्लास में जो आपने वेरिएबल और मेथड्स बनाए, सर वो प्राइवेट बनाए, इसलिए आप यहाँ पर यूज नहीं कर पा रहे, किसमें, test4 वाली में। तो इसकी केवल जो लिमिटेशन है वो क्या है, क्लास 3 में यूज होगी। हाँ केवल सेम क्लास में ही सर ये आपने, सेम क्लास में यूज होगी। बिल्कुल सही, ठीक है। लेकिन सर मैं अब इसे क्या काम करता हूँ, मैं इसे प्राइवेट ना बना के, मैंने क्या काम करा, इसके पास ही कीवर्ड हटा दिया, ये कीवर्ड हटा दिया, ठीक है, ये प्राइवेट कीवर्ड हटा दिया। तो अब ये जो वेरिएबल और ये जो मेथड्स है ना, ये कौन सा मॉडिफायर कहलाया जाएगा, ये कहलाया जाएगा डिफॉल्ट, जिस पर आप ना तो प्राइवेट लगाते कोई कीवर्ड, ना ही पब्लिक कीवर्ड यूज करते, और ना ही प्रोटेक्टेड कीवर्ड यूज करते, तो वो कैसा माना जाता है, वो कैसे माना जाता है, डिफॉल्ट, डिफॉल्ट। डिफॉल्ट। अब डिफॉल्ट की लिमिटेशन क्या है, डिफॉल्ट की देखो लिमिटेशन क्या है कि सर ये जो डिफॉल्ट वेरिएबल और मेथड्स है, आप इन्हें यूज कर सकते हो क्लास 2 में भी, मतलब कि पैकेज 1 की कोई भी क्लास में आप यूज कर सकते हो, चाहे बी हो, डी हो, ई हो, कोई भी क्लास हो पैकेज 1 की, आप इन डिफॉल्ट वेरिएबल और मेथड्स को आप यूज कर सकते हो। लेकिन सर आप यहाँ यूज नहीं कर सकते, कहाँ पर, किसी दूसरे पैकेज की क्लास में। ये बात समझ में आ रही कि नहीं, कि अगर आपके डिफॉल्ट हैं तो आप दूसरे पैकेज की किसी भी क्लास में आप यूज नहीं कर सकते, लेकिन सेम पैकेज की किसी भी क्लास में क्या कर सकते हो, आप यूज कर सकते हो। ट्राई करके देखें, मैंने क्या काम करा, मैं यहाँ पर आया, मैंने अब इस वेरिएबल को क्या बनाया, मैंने बना दे यहाँ से प्राइवेट हटा दे, तो अब ये कैसे वेरिएबल माने जा रहे हैं, कैसे है ये, डिफॉल्ट। डिफॉल्ट। अब ये डिफॉल्ट है, तो अब मैं इन्हें यहाँ तो सेम क्लास में तो यूज कर सकता हूँ, देखो कोई एरर नहीं है, मैं इसे एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, ये एग्जीक्यूट हो रहा है। लेकिन मैं क्लास test4 में गया तो देखो एरर चली गई, नहीं, एरर तो नहीं है, ये देखो एरर नहीं है। अब मैंने एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो देखो एग्जीक्यूट भी हो रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही इसमें, नहीं आ रही सर, क्योंकि हम इस पैकेज के डेमो 1 पैकेज की कोई सी भी क्लास में यूज कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैंने डेमो 2 वाले में, यहाँ पर मैंने एक क्लास बना रखी है 5, यहाँ पर 5 ने एक क्लास बना लेता हूँ मैं,
मैंने एक क्लास बना ली टेस्ट 6 के नाम से। अब मैं सर इसमें यूज करना चाह रहा हूँ दूसरे पैकेज की है, लेकिन ये किसकी है, दूसरे पैकेज की। अब मैं क्या काम करता हूँ, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। ऑब्जेक्ट इसी क्लास का बनेगा। मैंने कॉपी करा, टेस्ट 6 में गया यहाँ पर, और इस क्लास का मैंने क्या करा, ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट बन गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसका वेरिएबल यूज करने चाह रहा हूँ मैं। इस क्लास के कौन कौन से थे, T1 डॉट ए। ये देखो एरर आ रही है कि नहीं आ रही। मेथड्स को कॉल कर रहा हूँ, T1 डॉट M1, नहीं हो रहा है, एरर आ रही। क्यों, क्योंकि सर ये डिफॉल्ट वेरिएबल बने हुए हैं और डिफॉल्ट मेथड्स हैं। सर इनकी लिमिटेशन क्या है कि सेम पैकेज की किसी भी क्लास में आप यूज कर लो, चाहे टेस्ट 4 में कर लो, 3 में कर लो, 2 में कर लो, 1 में कर लो, किसी में भी कर सकते हो। लेकिन आप इसे कहाँ पर यूज नहीं कर सकते इन्हें, किसी दूसरे पैकेज की क्लास में। क्या ये क्लियर है, क्या ये सेकंड एक्सिस मॉडिफायर क्लियर है ये। यस सर। ओके। लेकिन नेक्स्ट कौन सा आता है, नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट आपका पब्लिक। क्या है, पब्लिक। सर इसकी क्या पब्लिक। कहानी है, इसकी कहानी समझते हैं ना। अब देखो, अगर आपने किसी वेरिएबल के आगे लिख दिया पब्लिक, क्या लिख दिया, पब्लिक, वो यहाँ भी क्या लिख दिया, पब्लिक। अब इनकी क्या लिमिटेशन है, सर इनकी लिमिटेशन ये है कि आप इन्हें कहीं भी यूज कर सकते हो। मतलब कि सेम पैकेज की किसी भी क्लास में यूज कर लो, चाहे दूसरा पैकेज हो उसकी कोई भी क्लास हो, आप उन्हें भी वहां पर क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, ये कहीं भी यूज कर सकते हो। अगर आपने कोई भी पब्लिक बनाया, चाहे वो मेथड्स हो, चाहे वो क्या हो, चाहे वो वेरिएबल हो। चेक करके देखो मैंने क्या काम करा, ये टेस्ट 3 में बनाया। ये वेरिएबल कैसे बना देता हूँ, पब्लिक। पब्लिक। इसे भी मैंने क्या करा, पब्लिक बना दिया। अब देखो ये यहाँ पर सेम क्लास में यूज कर पा रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पब्लिक है ये। मैं दूसरी क्लास में यूज कर रहा हूँ टेस्ट 4 में, ये देखो पब्लिक है, यहाँ भी यूज कर पा रहा हूँ। और सर मैं दूसरे पैकेज में गया 6 वाले में, देखो इसमें, अब देखो यहाँ तो नहीं आ रही है एरर। ये देखो अब एरर चली गई, क्यों, क्योंकि सर आपने बना दी पब्लिक, और पब्लिक को मैं कहीं भी यूज कर सकता हूँ किसी भी पैकेज में। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। यस सर। हाँ। तो ये कौन से थे, ये थे आपकी प्राइवेट, पब्लिक और आपने डिफॉल्ट, है ना, सबकी लिमिटेशन पता चल गई। अब इसमें कौन सा आता है नेक्स्ट, कौन सा आता है, प्रोटेक्टेड। हाँ इसका क्या मतलब है प्रोटेक्टेड का। अब इसे समझने की कोशिश करते हैं। मैंने सर यहाँ पर क्या काम करा, ये वेरिएबल प्रोटेक्टेड बना दिए, ये मेथड्स मैंने क्या बना दिया, प्रोटेक्टेड बना दिया। सर ये क्या है, इसकी क्या लिमिटेशन है, इसकी लिमिटेशन ये है कि आप अगर ये प्रोटेक्टेड वेरिएबल मेथड्स हैं तो सेम पैकेज की किसी भी क्लास में यूज कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि आप इसमें यूज कर लो ए में, चाहे बी में यूज कर लो। लेकिन सर अगर किसी दूसरे पैकेज में अगर आपको यूज करना है, तो सर आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा, किसका, इनहेरिटेंस का। किसका, इनहेरिटेंस का आपको कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। यस या नो, किसका कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा, इनहेरिटेंस का इनहेरिटेंस। कॉन्सेप्ट। उसके बिना आप यूज नहीं कर सकते, आप डायरेक्टली डायरेक्टली आप यूज नहीं कर सकते, जैसे पब्लिक को कर लेते हैं ना डायरेक्टली, आप डायरेक्टली नहीं कर सकते। अगर आपको प्रोटेक्टिव वेरिएबल और मेथड्स को यूज करना है पैकेज 2 में, तो सर कॉन्सेप्ट लगेगा किसका, इनहेरिटेंस का। किसका लगेगा, इनहेरिटेंस का। चेक करते हैं सर, मैंने क्या काम करा, अब इन वेरिएबल को क्या बनाया, प्रोटेक्टेड बना दिया। मैंने यहाँ पर लिखा, क्या लिखा, प्रोटेक्टेड। ठीक है, और ये मैंने क्या काम करा, ये प्रोटेक्टेड बना ली मैंने ये चीजें। अब देखो सेम क्लास में तो यूज कर पा रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं टेस्ट 4 में यूज कर पा रहा हूँ दूसरी क्लास में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखो, अब देखो दूसरी पैकेज में लेके गया मैं, क्या यूज कर पा रहा हूँ, एरर आ गई सर। एरर आ गई ना। लेकिन अगर मैं इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट यूज करूँ, इनहेरिटेंस हम अभी पढ़ेंगे, लेकिन मैं इनहेरिटेंस का अगर कॉन्सेप्ट यूज करूँ तो मैं इन्हें यूज कर सकता हूँ। कैसे, इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप एक्सटेंड कर लो, एक्सटेंड कर लो किसे, टेस्ट 3 को, जिसमें बने हुए हैं। और क्या करना है, अब ऑब्जेक्ट बनाओ टेस्ट 6 का। ये कॉन्सेप्ट अभी समझ में आएगा जब इनहेरिटेंस पढ़ेंगे, अभी क्यों समझा रहा हूँ। ये देखो, कि मैंने इनहेरिटेंस का कुछ कॉन्सेप्ट लगाया, और देखो ये वेरिएबल यूज कर रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। ये देखो एरर चली गई, चली गई, और मैं इसे एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा जब हम इनहेरिटेंस पढ़ेंगे कि आप यहाँ पर दूसरे पैकेज में से कैसे यूज कर पा रहे हो। ठीक है।